बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं लेसन नंबर 3 क्लास 5। इस लेसन में हमने ट्रांसलेशन करनी है इस सारे लेसन की। लेसन का नेम है बेटा द ट्रूथफुल। ट्रूथफुल का मतलब होता है सच्चा। ठीक है। सबसे पहले जहाँ से हमें बात स्टार्ट करनी है वो ये है कि प्री रीडिंग एक्टिविटी है कुछ थोड़ी सी, जैसा कि हर लेसन में वो लेसन स्टार्ट करने से पहले हमें बताते हैं वो ये कि डू यू नो एंड रिमेंबर एनीथिंग अबाउट शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह। सबसे पहले आप लोग मेरा बेटा ये बताएं कि आप शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में क्या जानते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में राइट करके बताएं जितना भी आपको उनके बारे में पता है, को 2-3 लाइनें, एक लाइन, एक सेंटेंस। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टाइटल ऑफ द स्टोरी। स्टोरी के टाइटल से आपको क्या लगता है कि ये लेसन किस बारे में होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में राइट करिएगा, उससे मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि आप लोगों ने जो है वो क्या इसके यानी आपने इसके बारे में क्या कुछ सीखा हुआ है पहले या कुछ पढ़ा हुआ है। ये कहानी आपने पढ़ी भी होगी डेफिनेटली प्रीवियस क्लासेस में। तो शुरू करते हैं यहाँ से कि हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, ये एक नेम है तो नेम का जो उर्दू भी डेफिनेटली वही होगी। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह वाज मीन था या थे, अ ग्रेट एक बहुत अजीम, स्कॉलर आलिम। ठीक है, यानी मुअल्लिम भी कह सकते हैं इसको, आलिम भी कह सकते हैं। यानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत अजीम, एक बहुत बड़े मुअल्लिम थे, उस्ताद थे। इसके बाद है जी ही इज़ फेमस, ही इज़ वो हैं फेमस, मशहूर। फेमस किसे कहते हैं बेटा? मशहूर को। बाय से द टाइटल, लकब, टाइटल होता है लकब, ऑफ का, यानी वो लकब से मशहूर थे। किस लकब से ये मशहूर हैं? द सेंट ऑफ सेंट्स, सेंट कहते हैं बेटे बुजुर्ग को। ठीक है, सेंट्स बुजुर्गों, यानी बुजुर्गों के बुजुर्ग। ठीक है, वो बुजुर्गों के बुजुर्ग के खिताब से मशहूर हैं। हिज उनका चाइल्डहुड, बचपन, उनका बचपन, स्टोरी कहानी, उनके बचपन की कहानी, ऑफ ट्रूथफुलनेस सच्चाई की, इज़ नोन जानी जाती है। इज़ मतलब है, नोन जानी जाती, टू ऑल मुस्लिम्स सारे मुसलमानों में, यानी सारे मुसलमान उनके बचपन की जो सच्चाई वाली कहानी है वो जानते हैं। इन हिज चाइल्डहुड उनके बचपन में, ठीक है, या अपने बचपन में, द मदर वालिदा, मदर होता है वालिदा, ऑफ की या के की, उनकी वालिदा हज़रत अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह अलैह, यानी हज़रत अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा, सेंट हिम उनको भेजा। सेंट का मतलब होता है भेजना, सेंट। ठीक है, सेंड की ये सेकंड फॉर्म है, तो सेंट भेजा, हिम उन्हें, टू बगदाद, बगदाद में भेजा। ठीक है, जैसे हम अक्सर देखते हैं कि भी एक इलाके से दूसरे इलाके में वहाँ जो तालीमी मेयार ज़्यादा अच्छा होता है कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, स्कूल्स का, तो पेरेंट्स जो है वो एक जगह दूसरी जगह बच्चों को भेज देते हैं, या एक इलाके से दूसरे इलाके में भेज देते हैं, एक टाउन से दूसरे टाउन में भेज देते हैं। इसी तरह उस वक्त भी रिवाज था कि उनकी वालिदा ने अपने बेटे को भेज दिया बगदाद, विद अ कारवान, विद के साथ, कारवान होता है बेटा काफिला। ठीक है, जो पहले ज़माने की बात, यानी जिस ज़माने की ये बात की जा रही है कि उस वक्त लोग इकट्ठे मिल के सफ़र करते थे, तो जो इकट्ठे मिल के सफ़र करते थे उसको कारवान बोलते थे, काफिला बोलते थे। ठीक है, ही वाज वो थे, एन इंटेलिजेंट ज़हीन बॉय लड़का, यानी वो एक ज़हीन लड़के थे, एंड हिज मदर और उनकी वालिदा, विश्ड वो ख्वाहिश की, दुआ की, हिम टू स्टडी और उनकी वालिदा उनको पढ़ाना चाहती थी। विश यानी ख्वाहिश, उनकी वालिदा की ख्वाहिश थी कि वो पढ़ें, हिम उन्हें, टू स्टडी के वो पढ़ें। इन द ओल्ड टाइम्स पुराने वक्तों में, पहले वक्तों में, इट वाज ये था, इट मीन ये, वाज था, नॉट नहीं, ईजी आसान, ये आसान नहीं था, टू स्टडी पढ़ना, बिकॉज क्योंकि, द स्कूल्स मदरसे, स्कूल्स को मदरसा कहते हैं बेटे उर्दू में, वर थे, एट पर, डिस्टेंट दूर दराज, प्लेसेस जगहों पर। ठीक है, ये पढ़ना इसलिए आसान नहीं था, इट वॉज नॉट ईजी टू स्टडी, ये आसान नहीं था, यानी पढ़ना आसान नहीं था, बिकॉज क्योंकि, क्यों आसान नहीं था उसकी रीज़न बताई। द स्कूल्स वर एट डिस्टेंट प्लेसेस, जो मदरसे थे वो दूर दराज जगहों पर थे। इवन हत्ता के, ट्रैवलिंग वाज डिफ़िकल्ट, ट्रैवलिंग होता है सफ़र करना, वाज था, डिफ़िकल्ट मुश्किल, सफ़र करना मुश्किल था। देयर वर यानी अब यहाँ देर यूज़ हो रहा है किसी चीज़ की मौजूदगी के लिए। ठीक है, प्रेजेंस के लिए। वर थे, नो रोड्स कोई सड़कें, कोई रोड्स नहीं थे, कोई सड़कें नहीं थी। एंड मॉडर्न और
मॉडर्न होता है जदीद, जदीद मीन्स ज़राए, और जदीद ज़राए भी नहीं थे ऑफ ट्रांसपोर्ट आमदोरफ्त के, आमदोरफ्त के जदीद ज़राए भी नहीं थे उस वक्त। पीपल लोग ट्रेवल्ड सफ़र करते थे इन कारवान काफ़लों में फॉर द फियर, किस लिए कारवान में सफ़र करते थे उसका जवाब भी बताया उन्होंने, फॉर द फियर डर से, ऑफ गेटिंग रॉब्ड, गेट का मतलब हो जाना, रॉब्ड लुटना, यानी लुटने के डर की वजह से वो काफिलों में सफ़र करते थे ताकि चोर डाकू जो हैं वो ज़्यादा गिरोह को देख के लूटे नहीं। एट दैट टाइम उस वक्त देयर वाज अ बैंड ऑफ, देयर वाज था अ बैंड एक गिरोह, बैंड कहते गिरोह को, ऑफ रॉबर्स डाकुओं का, हु लूटेड जो के लूटते थे, द ट्रैवलर्स मुसाफिरों को, ठीक है। उस वक्त एक गिरोह ऐसा था डाकुओं का जो कि मुसाफिरों को लूटता था, यानी वो मशहूर था वहाँ पे वो वाला जो गिरोह जिसकी बात की जा रही है यहाँ पे। हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह वाज ऑन हिज वे, वाज थे ऑन पर, हिज उनके, वे रास्ते, वो अपने रास्ते पर थे, विद द कारवान, विद के साथ, द कारवान काफले, यानी काफले के साथ थे वो रास्ते पर, रास्ते में। व्हेन जब, दे वो, वर पासिंग गुजर रहे थे, वर पासिंग गुजर रहे थे, थ्रू में से, आ डेजर्ट एक सहरा, वो एक सहरा में से गुजर रहे थे, आ बैंड एक गिरोह ऑफ रॉबर्स डाकुओं का एक गिरोह, अटैक्ड, अटैक का मतलब क्या होता है, धावा बोल देना, हमला कर देना, ठीक है, उन्होंने हमला कर दिया या धावा बोल दिया, देम उन पर, यानी उन पर हमला कर दिया, किस पर, काफिले पर, जिस काफिले के साथ हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जा रहे थे। दे स्टार्टेड उन्होंने शुरू कर दिया, क्या शुरू कर दिया, रॉबिंग लूटना, दामनी पैसे, एंड और प्रीशियस कीमती बिलोंगिंग्स, बिलोंगिंग्स का मतलब होता है कि जो चीज़ें, जो भी उनके पास कीमती चीज़ें थी वो लूटना शुरू कर दी और पैसे लूटना शुरू कर दिए, ऑफ द ट्रैवलर्स मुसाफिरों की। आर रॉबर एक डाकू, ऑल्सो भी केम आया, टू हज़रत अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह अलैह, एक डाकू जो है वो हज़रत अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह अलैह के पास आया, एंड आस्क्ड हिम, और उनसे पूछा, व्हाट डू यू हैव, व्हाट क्या, डू यू हैव तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास क्या है, डू यू हैव तुम्हारे पास क्या है। ही रिप्लाइड उन्होंने जवाब दिया, आई हैव मेरे पास हैं 40 गोल्ड कोइंस, 40 सोने के सिक्के, गोल्ड होता है सोना, कॉइन्स होता है सिक्के, मेरे पास 40 सोने के सिक्के हैं। द रॉबर आस्क्ड, जो डाकू था उसने पूछा, वेयर आर द कॉइन्स, वेयर कहाँ, आर हैं, द कॉइन्स सिक्के, सिक्के कहाँ हैं। ही प्रॉम्प्टली रिप्लाइड उन्होंने फौरन जवाब दिया, रिप्लाइड जवाब दिया, दैट के माय मदर मेरी वालिदा ने, स्यूड उनको सिया है, ठीक है, देम उन्हें, इन माय शर्ट मेरी कमीज़ में, मेरी वालिदा ने उन्हें मेरी कमीज़ में सिया है, ठीक है, उन्होंने फ़ौरन जवाब दिया ये, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट, द रॉबर जो डाकू था, टुक हिम उनको ले गया, टू हिज चीफ अपने सरदार के पास, चीफ कहते हैं सरदार को, ठीक है, और जो डाकू था वो उनको अपने जो सरदार था उसके पास ले गया। द चीफ आस्क्ड, जो सरदार था उसने पूछा, द सेम क्वेश्चन, वही वाला सवाल, वही वाले सवालात पूछे, एंड द ट्रूथफुल और सच्चे लड़के ने रिप्लाइड जवाब दिया, विद द सेम आंसर उन्हीं जवाबात से उसको रिप्लाई किया यानी जवाब दिया, जो पहले डाकू को जवाब दिए थे वही वाले अब सरदार को भी जवाब दिए। द चीफ डाकू सेड कहा, डाकू ने कहा, टू शो हिम दिखाने के लिए, उन्हें दिखाने के लिए, द मनी रकम, जो डाकू था यानी जो सरदार था उसने कहा कि वो पैसे दिखाएं, एंड ही ओबेड और उन्होंने हुक्म माना, ओबे का मतलब होता है हुक्म मानना, ठीक है बेटा, और उन्हें हुक्म माना, उन्होंने वैसा ही किया, उन्होंने वो दिखा दिए पैसे। द चीफ जो सरदार था, एंड हिज गैंग और उसका गिरोह, वर सरप्राइज्ड हैरान थे, वो हैरान थे, जो सरदार था और उसका जो गिरोह था वो हैरान थे। द चीफ सेड सरदार ने कहा, बॉय लड़के, वाई डिड यू नॉट टेल अ लाई, वाई डिड यू नॉट टेल अ लाई, तुमने झूठ क्यों नहीं बोला, टेल अ लाई मतलब झूठ बोलना, ठीक है, वाई डिड यू नॉट तुमने क्यों नहीं टेल बोला, आ लाई झूठ, दैट यू हैव के तुम्हारे पास हैं, क्या है तुम्हारे पास, नो मनी
तुमने झूठ क्यों नहीं बोला कि तुम्हारे पास कोई पैसे नहीं हैं? हज़रत अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह अलैह टोल्ड हिम, हज़रत अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह अलैह ने उसे बताया दैट के इट वाज हिज मदर्स एडवाइस, कि ये उनकी वालिदा की नसीहत थी। एडवाइस होता है बेटे नसीहत, मदर्स एपोस्ट्रोफ ऐसा आ गया, वालिदा की। ठीक है, ये हम प्रीवियस दोनों लेसन में भी ये वाली बात डिस्कस कर चुके हैं पहले ही, कि अगर एपोस्ट्रोफ ऐसा आ रहा है तो हम उसको ट्रांसलेट करते वक्त का, की या के लगाते साथ में। टू ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, कि हमेशा सच बोलना। ठीक है, कि हमेशा सच बोलना, ये उनकी वालिदा की नसीहत थी कि बेटा हमेशा सच बोलना। दिस हैड अ डीप इफेक्ट, दिस हैड था अ डीप एक गहरा इफेक्ट असर, इसका एक गहरा असर हुआ किस पर? ऑन द चीफ सरदार पर, यानी इस बात का उस सरदार पे गहरा असर हुआ। ही स्टार्टेड फीलिंग शेम, उसने वो शर्मिंदा हो गया या उसे शर्म महसूस हुई। ही स्टार्टेड फीलिंग शेम, उसने शर्म महसूस करना शुरू की। ही सैड, उसने कहा अलास, अफसोस, अलास कहते हैं बेटे अफसोस को, दुख को। आई डू नॉट ओबे, मैं फर्मा बरदारी नहीं करता, मैं मानता नहीं। द कमांड्स ऑफ अल्लाह, अल्लाह के अहकामात, अल्लाह के हुक्मों को। वाइल, जबकि दिस लिटिल बॉय, ये नन्ना बच्चा, ये नन्ना लड़का, फॉलोज, पैरवी करता है, मानता है, द एडवाइस, नसीहत को, ऑफ हिज मदर, अपनी वालिदा की। ठीक है, उसको इस बात पे शर्मिंदगी हुई कि मैं तो अपने अल्लाह के अहकामात को नहीं मानता, जबकि ये छोटा सा बच्चा अपनी वालिदा की नसीहत को मानता है। द चीफ डिसाइडेड, जो डाकुओं का सरदार था, जो सरदार था उसने डिसाइड किया, उसने फैसला किया, टू बी अ गुड मैन, एक अच्छा आदमी बनने का। सरदार ने अच्छा आदमी बनने का फैसला किया। ही मेड अप हिज माइंड, उसने अपना जहन बनाया। मेड अप होता है बनाना, ठीक है, जैसे मेकअप होता है ना, तो उसको कहते हैं कमी पूरी करना। ही मेड अप हिज माइंड, उसने अपना जहन बनाया। दैट के ही वुड ऑलवेज, के वो हमेशा क्या फॉलो, पैरवी करेगा, द राइट पाथ, सही रास्ते की, यानी वो सही रास्ते पर चलेगा हमेशा। ही इवन, उसने हत्ता के डिसबैंडेड हिज गैंग, उसने अपना जो ग्रोह था वो खत्म कर दिया। ठीक है, हिज गैंग, उसका ग्रोह, उसने अपना ग्रोह खत्म कर दिया। ही रिटर्न्ड, उसने वापस कर दिया। ऑल द मनी, सारी की सारी रकम, ऑफ द कारवान, काफले की, उसने काफले की सारी रकम वापस कर दी। द रॉबर्स, डाकू, थैंक्ड हजरत अब्दुल कादिर, उन्होंने शुक्रिया अदा किया हजरत अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह अलैह का, फॉर टेकिंग देम, उनको निकालने के लिए, आउट, बाहर, उनको बाहर निकालने के लिए, फ्रॉम अ विकेड लाइफ, एक गुनाहगार जिंदगी से। विकेड होता है बुरी जिंदगी से, गुनाहगार जिंदगी से। ठीक है, लाइफ होता है जिंदगी। 10 ताहम, फिर हिज ट्रूथफुलनेस, उनकी सच्चाई, चेंज्ड, बदल दिया, उनकी सच्चाई ने बदल दिया। गैंग ऑफ रॉबर्स, डाकुओं के गिरोह को, इनटू अ गुड सिटीजन्स, अच्छे शहरियों में, यानी उनकी सच्चाई ने डाकुओं को अच्छे शहरियों में बदल दिया। ही ग्रू अप, वो बड़े हुए, टू बी अ ग्रेट रिलीजियस, एक अजीम मजहबी लीडर यानी रहबर के तौर पर, एंड सेंट, और बुजुर्ग के तौर पर। ठीक है, यानी वली के तौर पर वो बड़े होकर एक बहुत बड़े मजहबी रहनुमा बने और बुजुर्ग बने। ये एक छोटी सी स्टोरी थी, आपने पहले सुनी भी होगी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरा लेसन बड़ा अच्छा लगा होगा और समझ भी आया होगा। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो मेरा बेटा, अपनी राय को ज़रूर कमेंट बॉक्स में राइट करें। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक भी ज़रूर किया करें वीडियोज़ को, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और मुझे ज़रूर और मोटिवेशन मिले, ताकि मैं इससे भी ज़्यादा बेहतर वीडियोज़ आप तक पहुँचा सकूँ। थैंक यू वेरी मच।